यूपी में ये सड़क प्राकृतिक आपदा जो कह सकते हैं, ये मेन रोड जो हाजीपुर से गाजीपुर जाता है, जो बिहार हाजीपुर से गाजीपुर, वही रास्ता देखिए। ये बताया यादव जी ने कि अचानक आवाज़ होता है, रोड टूट जाता है, पानी भर जाता है, लोगों में उथल पुथल वह कोई की स्थिति हो गई होगी। कहाँ जा रहे थे आप? हमको बैरिया से जाना है बक्सर। अच्छा, तो कैसे जाएंगे आप? अब देख रहे हैं कैसे बनेगा तो जाएंगे। ना हुई है NH रोड पर हाजीपुर गाजीपुर के बीच में आप बताएं होती है, नदी कटाव होता है, संजोग से घटना घटी। देखिए यहाँ की यूपी पुलिस के चुस्ती आप पढ़ाया हमेशा सुनते होंगे कि बुलडोज़र बाबा, ये बाबा, उन्हीं लोग के हम पहुँचे हैं। हमारा चैनल उत्तर प्रदेश में, यूपी में हम पहुँचे हैं। ये यूपी का यानी कि योगी जी का क्षेत्र है, और ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर मांझी यानी दो राज्यों का मिलन केंद्र कह सकते हैं, ये बिहार और यूपी का। देखिए यूपी में ये सड़क प्राकृतिक आपदा जो कह सकते हैं, ये मेन रोड जो हाजीपुर से गाजीपुर जाता है, जो बिहार हाजीपुर से गाजीपुर, वही रास्ता देखिए। ये जो कटाव कह सकते हैं, कट गया, रोड बह गया। लेकिन लोगों की जो भी दिक्कतें हैं यहाँ पर देख रहे हैं, उस पार से या हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश को दर्शाता है कि जो यहाँ के जो शासन की जो व्यवस्था है उसमें कोई सानी नहीं है। पता चला कि इतनी फास्ट काम हो रहा है कि बल्कि टाइम बाउंड भी कर दिया वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने। जो हमारा चैनल बिहार से पहुँच चुका है यहाँ पर, ये काम भी देखिए, ये कॉम्बो करके आपको काफ़ी लेवल पर काम चला। पानी निकालने की जो प्रक्रियाएं हैं, ये अच्छी व्यवस्था है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 24 घंटा का जो समय दिया गया 2 दिन का, ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश बलिया शासन ने जो कहा है वो बातें पूरी होंगी। ये कटु सत्य है कि अगर यही घटना अगर थोड़ा सा बिहार साइड में होता तो निश्चित तौर पर वहाँ विधि व्यवस्था का प्रश्न होता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैंने पाया यूपी में, यहाँ पर कहीं से किसी को कोई आवाज़ नहीं, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर प्रशासन शासन को, और काम भी शासन के चल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बाबा क्या नाम भाई? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, कैसे इसका भैल है यहाँ पर? हाँ, आपका घर यहीं है? घर बगल में है। अच्छा, बलिया यूपी में है। जी जी। चलिए कैसे क्या हुआ तो बताइए। तो ये जो है आज चौथा दिन है। अच्छा अच्छा। ये जो है 12:20-25 पर ये जो है मतलब टूट गया। अच्छा अच्छा। लोग बाग जो है इधर के हल्ला मचाने लगे, किसी तरह से मवेशी वगैरह छत पर आदमी चढ़ जाएगा, मवेशी तो उस पार इस पार किया गया। जी जी जी। तो समस्या इतना जटिल हो गई थी कि जान बचाना, बिस्तर वगैरह जितने जो सामान थे घर में, गेहूँ चावल सब भीग भाग करके ख़त्म हो गया। जी। अच्छा, तो ये घटना हुई तो वहाँ के जो यूपी बलिया के शासन प्रशासन सब लोग पहुँचे होंगे तो रात में, मतलब कहने का मतलब कौन सा अकल चलाया? नहीं, अभी जो भी है, जो आपके साथ जो कष्ट हुआ, काफ़ी लोगों को परेशानी देख रहे हैं, रोड पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ के शासनिक व्यवस्था जो है आपको उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, मतलब राशन पानी बटा है, लेकिन जिधर फिगर उधर उधर कहीं मिला कहीं नहीं मिल रहा है। मिलेगा या नहीं मिलेगा भविष्य बताएगा। अच्छा चलिए, ये बताइए कि कब तक शासन ने यहाँ की एक उम्मीद जगाई कि कब तक ये बन जाएगा? ये तो मतलब कहने का मतलब आवाज़ तो ये बन ही जा रहा है शाम तक, लेकिन 24 घंटा में बनने लायक है। ये तो बहुत भारी मतलब जो है हादसा हो गया ना, होना था उधर हो गया यहाँ, अब कौन अकल चलाएगा आदमी दुनिया। ठीक है, तो इसमें अब तक क्या क्या सुविधाएं मिली हैं सरकार तरफ से, खाने में, पीने में, ओढ़ने में सब? अब एक आध दिन में मतलब चावल वगैरह, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह मिला है, उसके बाद से कहीं कुछ नहीं, एकदम जीरो बड़ा सन्नाटा। हाँ, जहाँ मिलना था वहाँ बंद करके चला जा रहा है नाव से। अब बहुत जगह है ना, नाव के जो व्यवस्थापक हैं वो सही नहीं है ना आपके अनुसार? जी जी जी। अगर व्यवस्थापक को सही, व्यवस्थापक सही नहीं है, व्यवस्था सही है, अब नाव से कहीं चला गया, किसी के यहाँ भर ही गया, किसी को प्रशासन को चाहिए या आदमी को चाहिए कि कोई जा करके देखे कि कहाँ कहाँ जा रहा है। बोलिए सर। राजेश यादव। यादव जी बोलिए। यादव तो बोलिए एकदम। क्या घर हमारा यहाँ नहीं है। कहाँ घर है? घर रेवती है। रेवती यूपी में है ना? हाँ, क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर खड़ा है, गाड़ी लेके खड़ा है। उसी में ये जब बनेगा तबे जाएगा, दूसरा रास्ता नहीं। ठीक। नाम ललन। ललन जी। हाँ। कहाँ घर बा? चांदियर। यही चांदियर। कैसे का भइल भाई व्यवस्था रुआ बैठल बानी एकदम
कोना ये पूरा सुरक्षित बानी करा के भीतर छा से शासन व्यवस्था के संतुष्ट बानी के ना। हाँ 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 देखिए भूमा के भीतर भी लोग अपने को छिपाए हुए हैं, किसी तरह जान बचाना है, छिपाना है। क्या है? राजेश गिरी। जी जी, क्या आपके क्या कष्ट होता होगा आपको? हाँ कष्ट तो नहीं रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हमको बैरिया से जाना है बक्सर। अच्छा, तो कैसे जाएंगे आप? अब देख रहे हैं कैसा बनेगा तो जाएंगे। नहीं तो बैक टू माजी होके भी तो उधर बक्सर के रास्ते हाँ हैं। तो वहाँ से हमको मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं था ऐसा हो गया, इसलिए। चलिए ओके। हाँ, लोगों के अचानक जो घटनाएं लोगों को मालूम नहीं चला ये। अब देखिए आपको हम विस्तार से बताते हैं आपको। ये जो नदी है, जो रोड है, ये रोड सीधा ये हाजीपुर से गाजीपुर बिहार टू गाजीपुर रोड जाती है। अचानक जैसे उन्होंने बताया यादव जी ने कि अचानक आवाज़ होता है, रोड टूट जाता है, पानी भर जाता है, लोगों में उथल पुथल वह कोई की स्थिति हो गई होगी। लेकिन फिर भी जो यहाँ के शासन ने जो व्यवस्था की है पानी निकालने के, देखिए पाइप मोटा लगा हुआ है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापक जो भी हो, वो सभी लोग अपना खाना लाके या जो भी सामान बांटते। हमारा व्यवस्थापक से निवेदन है, हमारा चैनल निवेदन करता है, मांग करता है कि ऐसी परिस्थिति में व्यवस्थापक किसी भी परिवार को भूखा नहीं छोड़े। कष्ट में होता है, आपदा में उसकी मदद करनी चाहिए। जो भी राशन पानी जो सुविधाएं सरकार की है, निश्चित तौर पर पीड़ित इस गांव के हर लोगों के पास पहुँचे, ये बेहतर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो आपका शैलेश कुमार। शैलेश जी, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? इसलिए कि रास्ता बंद है, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको नहीं मालूम था क्या? नहीं मालूम नहीं था। अच्छा, तो कैसे जाएंगे आप उस पर तब? खड़े हैं, जैसे सब आदमी है खड़े। नाव आएगा किधर से घूम नाव वाले मदद करते हैं ना? मदद करेगा, वो चला गया। एक नाव वाला था यहाँ पे, चला गया वो। अच्छा। हाँ, वो गांव के लिए नाव था, कह रहा था कि नाव गांव के लिए है, चलो अपना चला गया नाव लेके। अच्छा, तो उधर जाएंगे तो रास्ता तो यही रास्ते में एक तो है, कोई आएगा नाव वाला तो फिर जाएंगे। चलिए हम अपील हम शासन करते हैं, कुछ नाव की व्यवस्था करा दिया जाए। ठीक है सर। कहना है कि यहाँ जो जितने बाहर से आदमी आ रहा है, छपरा से आ रहा है, इधर बैरिया से आ रहा है, चाहे लोकल डॉक्टर खाना जाना है, स्पेशल यहाँ नाव का व्यवस्था नहीं है। क दिन हो गया ना, 3 दिन हो गया बाहर को टूटना, लेकिन यहाँ स्पेशल नहीं है। कहीं गांव का नाव आता है तो 2-4 आदमी को उतार के चला जाता है। यानी इनका जो प्रशासन का कहना है कि कम से कम शासनिक बलिया जो उत्तर प्रदेश के शासन को चाहिए, जब बिल्कुल रास्ता स्पष्ट है कि नावें कुछ शासनिक तरीक़ा से कुछ नावें उपलब्ध करा दी जाएंगे, तो ये यहाँ से कम जो बिहार से आ रहा है, जो जिनका घर यूपी पड़ता है, वो उस नाव से जा सकते हैं। लेकिन जो भी स्थानीय जो गाँव के जो नावें हैं, निश्चित तौर पर कितना ढोएगा, ये हम सोचे फिर बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव, बताइए सब आपका परिचय बता दीजिएगा। हमारा तो गोपालगंज जिला घर। अच्छा जी, हम सिविल कोर्ट गोपालगंज में एडवोकेट हैं। अच्छा, सिविल कोर्ट। अच्छा। यहाँ पर मेरा विद्यालय प्रकाश पब्लिक स्कूल चलता है। आपका स्कूल? हाँ जी, वही जब सुने हैं तो देखने के लिए हम आए। चलिए, अच्छी बात है, आप वहाँ तो आ गए यहाँ पर। तो अभी तत्काल आइए रहे। अच्छा। वही सामने जो प्रकाश पब्लिक स्कूल है वो पानी की व्यवस्था देख रहे हैं तो? हाँ, तो बड़ी यहाँ का तो दशा हो गया है। जैसे आपके गोपालगंज में तो वही दशा है ना, आपका भी तो गोपालगंज में वकील साहब जहाँ है, जहाँ वहाँ तो आपको कब रात को कहाँ बहता है, ये तो यूपी में पहली बार हुआ ऐसा लगता है। हमारे यहाँ भी टूटता है। जी। हाँ, तो इसे यही दशा होता है सब लोग। लेकिन देखिए हम अपील करते हैं बलिया शासन के नावे आवे तो आप जैसे लोग निकले जी, निश्चित तौर पर हमारी आवाज़ उठेगी। अभी बलिया शासन के बलिया के कप्तान साहब हैं, जो बलिया के डीएम साहब हों, अगर चैनल को सुनते हो, या लखनऊ से डीजीपी, या जो राज्य के हेड हों, या खुद ये मुख्यमंत्री जी हों, हम चाहेंगे कि कम से कम योगी जी, आपका तो नाम पूरे विश्व में है, लेकिन ये जो कष्ट जो हो रहा है अभी NH-31 कह सकते हैं शायद, जो हाजीपुर से गाजीपुर रोड है, यहाँ पर ठीक मांझी के पार जाएंगे, जो बलिया जनपद प्योर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, घटनास्थल है, जहाँ ये जो घटना घटी गया तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नदी के बहाव कटाव तो स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि बलिया के जो शासन, जो डीएम साहब जो होंगे, प्रशासन स्थानीय, कम से कम कुछ नावें अगर किसी तरह से कांटेक्ट करके अगर व्यवस्था कर दी जाए तो इतनी भीड़ नहीं लगेगी। जो बिहार से आ रहे हैं, चाहे कई लोगों को मालूम भी नहीं है, तो उन लोग का आना जाना बना रहेगा।